क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है सॉल्व दिस इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx+3। तो यहाँ पे देखो हमसे कह रहा है कि इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो, यानी x और y की वैल्यू निकालो। उसके बाद में इस इक्वेशन में जो इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू mx+3, इसमें हमें m की वैल्यू चाहिए है। सुनो, अगर कोई इक्वेशन है और उसमें दो वेरिएबल हैं और हमसे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब हमें दूसरा वेरिएबल जो है वो दे रखा होगा। अगर किसी इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल की वैल्यू दे रखी होगी, तब हम तीसरे की फाइंड कर सकते हैं। 4 वेरिएबल हैं तो 3 वेरिएबल की वैल्यू दे रखी होगी, तब हम चौथे की फाइंड कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है। इसका मतलब हमसे अगर इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें 2 वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो 2 वेरिएबल कौन से होंगे? एक होगा y और एक होगा x। तो y और x की वैल्यू हमें पता होगी, तब हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y और x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? वो हमारा रहेगा इनका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन दे रखी है, एक है 2x+3y इज इक्वल टू 11, इसको हम मान लेते हैं 1। दूसरी है 2x-4y इज इक्वल टू -24, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, और हम लोग फ्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं और दूसरी चीज़ हम किसको अवॉइड करते हैं? साइन को। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 1 से निकालेंगे तो ये जो y है ये माइनस का हो जाएगा, थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल पड़ जाती है। यहाँ से अगर हम देखें तो y जो है ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा आसान लग रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 2x इज इक्वल टू 4y-24। अब देखो यहाँ पे भी हमारी 2x ही है और हमें 2x की वैल्यू मिल गई, तो ज़रूरी नहीं कि हम x की ही निकालें, है ना। तो डायरेक्ट 2x की उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो 1 में पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4y-24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 4 + 3 7y, और ये 24 माइनस का है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 24 + 11 7y 24 + 11 कितना हो जाएगा? 25 35। तो y की वैल्यू क्या आएगा? 7 5 ज़ा 35, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो ये हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब हमें चाहिए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ से इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 2x इज इक्वल टू 4 × 5 - 24। तो 2x इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20 -24। 2x इज इक्वल टू 24 में से 20 जाएगा तो माइनस का 4, x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो x की वैल्यू हमें -2 मिल गई, y की वैल्यू 5 मिल गई। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन। अब देखो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन तो हमने माना ही नहीं, फ्रॉम y इज इक्वल टू mx+3। अब हमें क्या करना है? इसमें से m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो m की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा? इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 4। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 4। तो x और y की वैल्यू हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 इज इक्वल टू m, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 + 3। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, चूंकि वेरिएबल जो है हम जब भी फाइंड करते हैं उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो यहाँ पे ये बीच में इक्वल वाला साइन लगा है। इसका मतलब अगर हम इस वाले पूरे पोर्शन को इधर लिख लें एज इट इज, और इस 5 को इधर लिख लें, तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वल वाला साइन लगा है। अब यहाँ पे ये 3 हमारा राइट साइड में जाएगा, ये हो जाएगा -2m। ये 3 इधर जाएगा तो 5 - 3, तो ये आ जाएगा 2 की
यानी 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन -2 विच इज इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू -1। तो m की वैल्यू हमारी क्या है? -1। तो हमसे m की वैल्यू पूछी थी तो हमने m की वैल्यू बता दी। तो हमारी ये इक्वेशन अगर देखा जाए तो कैसी हो जाएगी? नहीं, यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन हो गया, यही हमारा आंसर है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों इक्वेशन हैं ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ज़रूर मिलेंगी। जैसे अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं तो ये दोनों इक्वेशन भी कहीं ना कहीं इसको मिलेंगी। कोई हो सकता है ऐसी हो, कोई हो सकता है ऐसी हो। इस पॉइंट पे तीनों इक्वेशन कट करेंगी। तो ये हमारा ऐसे ही है, समझाने के लिए खाली। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।